स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज में बच्चों हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है अमाइन। बच्चों, अमाइन चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं उसी के बारे में हम यहां से डिस्कशन कर रहे हैं कि यहां से कौन सा क्वेश्चन हमारे एआईपीएमटी एग्जाम में, हमारे नीट एग्जाम में डायरेक्टली उठकर आया है, उसके बारे में यहां पर चर्चा चल रही है। बच्चों, यहां पर अगर इस अमाइन के पोर्शन के बारे में डिस्कशन करें तो इस अमाइन वाले पोर्शन में एक पोर्शन आता है जिसका नाम होता है बच्चों एनिलीन। जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं बच्चों एनिलीन। एनिलीन का रिंग पर डायरेक्टली प्लस एम इफेक्ट लगता है और कहां कहां लगता है, ऑर्थो पैरा पर लगता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर इस रिंग में आएगा तो बेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ सकता है। तो बच्चों यहां पर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये ESR रिएक्शन शो कर सकता है। इससे रिलेटेड जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठकर हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, एनिलीन बेटा डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन शो कर सकता है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन एनिलीन यहां पर शो कर सकता है, ESR शो कर सकता है। बच्चों, इस चैप्टर में डाईएजोटाइजेशन भर भर के दिया हुआ है, कहीं ना कहीं एबीसीडी में डाईएजोटाइजेशन यूज किया है। दिस इज द प्राइमरी अमाइन। अगर इसका हम डाईएजोटाइजेशन करा दें बेटा तो यहां पर लो टेम्परेचर पर बच्चों बीडीसी बनता है। ये बीडीसी बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है और ये बीडीसी जो है एरोमेटिक डाईएजोनियम आइन है और एरोमेटिक डाईएजोनियम आइन रेजोनेंस स्टेबल होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर दिस इज द मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाईएजोनियम आइन। अगर इसे वार्म या वाटर के साथ ट्रीट करें या हीट करें, हाई टेम्परेचर ले ले तो यहां पर बच्चों फिनॉल बन जाता है। तो बच्चों डाईएजोटाइजेशन, अगर आप प्राइमरी अमाइन का डाईएजोटाइजेशन करेंगे एरोमेटिक में तो बीडीसी बनेगा और अगर हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर आप एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का डाईएजोटाइजेशन करते हैं तो NaNO2HCl डाईएजोटाइजेशन है। तो यहां पर ये जो है डायरेक्ट N2 निकलकर कार्बोकेटाइन बनता है और इसे पानी पिला दिया जाता है और जैसे ही पानी पिलाया जाएगा यहां पर बच्चों अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस रिएक्शन में जब हम डाईएजोटाइजेशन कर रहे हैं तो डाईएजोटाइजेशन में बच्चों यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्कोहल बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का डाईएजोटाइजेशन करते हैं तो बच्चों फिनॉल बनता है। अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का डाईएजोटाइजेशन करते हैं तो बच्चों यहां पर जो है अल्कोहल बनता है। वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट सिचुएशन है। लो टेम्परेचर पर बीडीसी, लो टेम्परेचर पर बीडीसी और हाई टेम्परेचर पर बच्चों फिनॉल बनता है। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो जो एलिफेटिक और एरोमेटिक डाईएजोनियम आइन है, एलिफेटिक तो इस तरह का बनेगा और एरोमेटिक डाईएजोनियम आइन जो है इस तरह का बनेगा और एरोमेटिक डाईएजोनियम आइन इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाईएजोनियम आइन। तो चलिए बच्चों, हम तो यहां पर जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर जो है कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, सिर्फ वही बात बताने के लिए ये एनसीईआरटी सीरीज यहां पर चल रही है। यहां पर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो भैया डाईएजोटाइजेशन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर डाईएजोटाइजेशन आपको नहीं आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। इसीलिए डाईएजोटाइजेशन आपको आना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट अगर इस रिएक्शन के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया कि ESR डाईएजोटाइजेशन। दूसरा यहां से बच्चों अगर पूछा गया तो पूछा क्या गया कि बीडीसी बेटा, बीडीसी में जो है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो होता है इसमें N2 बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां पर बेटा आप जो है इस N2 को यहां से बाहर निकाल सकते हैं और यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ सकते हैं। यहां पर N2 पर आप N2 हटाकर अगर H3PO2 डाल दें, H3PO2 डालने पर बच्चों ये बीडीसी जो होता है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप बच्चों इसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन यहां पर भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, किस किस तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें
तो भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो आप पहले यहां पर देख रहे हैं, अगर इस NO2 को आपको NH2 में कन्वर्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर इस NH2 को आपको बच्चों NO2 में कन्वर्ट करना है, NO2 को बच्चों आपको NH2 में कन्वर्ट करना है, तो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं SnHCl FeSCl H2PD। रिडक्शन है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे नीट एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़कर नहीं जाना है, अगर छोड़ दिया तो फटाफट से नोट्स देखिए और उसको क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर जो है अगर आप देखें तो ये इंटेक्स वाला जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है, ये इंटेक्स वाला क्वेश्चन हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बच्चों यहां पर है। यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकलेगा, और जब तक रिएक्शन होती रहेगी, जब तक कि जो है यहां पर 3 डिग्री अमाइन ना बन जाए। तो बच्चों यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगेन एग्जाम्पल नंबर 13.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको इनकी ब्यूटी बताने वाला हूं बेटा कि यहां से कैसे उठकर एग्जाम में क्वेश्चन आया। बच्चों साइनाइड का रिडक्शन अगर आप इसमें H2 मेटल डालें तो कार्बन नाइट्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डालें, रिडक्शन वैसे मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगा क्या होता है। हॉफमैन ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में बच्चों अगर चर्चा करें तो यहां पर हमें इतना सा ध्यान रखना है, इस मेथड से आप जो है प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्राइमरी अमाइन जब भी आपको बनाना है आप गैब्रियल थैलेमाइड मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले भाई साहब आप बेस यूज करते हैं, दूसरा इसमें अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं, तीसरा आप एक्वस KOH या NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। बच्चों इस R ग्रुप पर ये नाइट्रोजन जोड़ना होता है और यहां पर प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है, इसलिए इस कार्बन हैलोजन में हमेशा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने चाहिए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया है। और अगेन अगर आप यहां पर देखेंगे बच्चों, बहुत ही फेमस रिएक्शन जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछ ली गई है, और रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कितनी बार यहां पर पूछी गई है। आपको क्या करना है, जैसे ही Br2NaOH नजर आ जाए, इसके बीच में से CO हटाना और इनको जोड़ देना और यहां पर RNH2 बन जाएगा, इसे प्राइमरी अमाइन बोला जाएगा। ठीक है, अगेन ये वाला इंटेक्स भी जो है बच्चों हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंटेक्स जो है आपको छोड़ना नहीं है। अभी मैं आपको इंटेक्स बता रहा हूं, फिर मैच कराऊंगा कि क्या क्या पूछा गया है। तो यहां पर अगले पेज के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो IUPAC नोमेनक्लेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों अब तक का जो बेसिक स्ट्रेंथ हम GOC फर्स्ट में पढ़ते हैं, कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ, भाई साहब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। ये एक बार जो है ये क्वेश्चन देख लेना, कहीं कंपैरिजन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। लोकलाइज लोन पेयर, डी लोकलाइज लोन पेयर, सारी बातें अच्छे से यहां पर देख लेना, और उसके बाद जो है ये जो है सॉल्व होना बहुत जरूरी है। क्यों? बेसिक स्ट्रेंथ में बेटा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मिथाइल अमाइन आ गया, दूसरा डाइमिथाइल अमाइन आ गया, तीसरा ट्राइमिथाइल अमाइन आ गया, तो भाई साहब हमारे नीट एग्जाम में पूछा गया बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस फेज में। तो यहां पर जब कुछ नहीं लिखा होगा तब भी एक्वस मानना होता है, और एक्वस फेज में बेटा इसका ऑर्डर होता है 213। मतलब आप ये याद रखना, मिथाइल छोटा है इथाइल बड़ा है, मिथाइल छोटा है इथाइल बड़ा है, तो मिथाइल के लिए छोटा नंबर और इथाइल के लिए बड़ा नंबर, वहां 231 या 213 नंबर वाला आपको यूज करना है। ठीक है, मतलब 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री अमाइन। तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ये देखिए, ये एज इट इज बच्चों हमारे एग्जाम में उठकर आ चुका है, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन जो है ये देखिएगा बेटा, यहां पर आसानी से जो है बेसिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, छोटा भाई बड़ा भाई, यहां पर बड़े भाई के लिए 231 और छोटे भाई के लिए 213। छोड़ना नहीं है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट उठकर आएगा एग्जाम में यहां से, और अभी आपको दिखाऊंगा भी सही कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले पेज से, कार्बाइल अमाइन टेस्ट एग्जाम में पूछ लिया गया, डाई एजोटाइजेशन अभी आपको बताया मैंने,
अगर आप एलिफेटिक डाइएजोटाइजेशन करते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का तो अल्कोहल बनता है, एरोमेटिक का बनते हैं करते हैं तो लो टेम्परेचर पर बीडीसी, और अगर टेम्परेचर हाई कर दे बेटा तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कोल्ड कंडीशन में बीडीसी बनता है और एरोमेटिक डाइएजोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बेटा पूछ लिया गया है जब हमारा एग्जाम हुआ करता था, किसके नाम से, नीट एग्जाम के नाम से। अब बच्चों यहां पर देखिए हीन्सबर्ग टेस्ट, अगर प्राइमरी अमाइन का हीन्सबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो जो प्रोडक्ट बनता है ये NaOH में सॉल्युबल होता है। इसका रीजन है इसके पास एसिडिक H होता है। सेकेंडरी अमाइन का जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराएं या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो ये प्रोडक्ट बनता है। यहां कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, NaOH में नॉट सॉल्युबल होता है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2019 के अंदर ये लाइन एज इट इज पूछी गई है, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हीन्सबर्ग टेस्ट छोड़कर नहीं जाना है, अगर अभी भी छोड़ दिया है तो वापस से फटाफट इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला जो टॉपिक है बेटा इसमें ये ESR रिएक्शन से रिलेटेड, आप एनिलीन का जो है ब्रोमिनेशन करा दे, ब्रोमिनेशन चाहे ब्रोमीन वाटर से करा दे या सिंपल करा दे। एनिलीन का ESR का रेट इतना ज्यादा होता है बेटा कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहां पर बन जाता है। अब यहां पर बच्चों अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की तो एनिलीन का ESR का रेट कम करने के लिए हम इसे पहले कन्वर्ट करते हैं एसिड टनलाइड में और उसके बाद ब्रोमिनेशन करा देते हैं ताकि इसका ESR का रेट कम हो जाए। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन क्या आया एग्जाम में, भाई साहब क्वेश्चन आ गया यहां से एग्जाम में आया नाइट्रेशन आ गया। नाइट्रेशन का क्वेश्चन क्या आया था कि भैया बताओ सबसे ज्यादा जो है मिक्सचर में क्या बनेगा, तो भैया नाइट्रेशन अगर कर दोगे तो एसिड बेस होकर बेटा यहां पर क्या होता है एनिलीन NH3+ मतलब न हीरा लाल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका बेटा माइनस आई इफेक्ट लगता है। और ये माइनस आई इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा A पर फिर B पर फिर C पर, तो A पर इलेक्ट्रोफाइल कम जुड़ेगा तो 2% थोड़ा ज्यादा जुड़ेगा, यहां और ज्यादा जुड़ेगा। ये नीट में आ चुका है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं अगर छोड़ दिया है तो देख लो आएगा भाई साहब यहां से क्वेश्चन। दूसरा बेटा अभी मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये BDC जो होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है ये N2 बहुत ही प्यारा लिविंग ग्रुप होता है, यहां से बाहर निकल जाता है। अगर इसका रिएक्शन कॉपर HCl कॉपर HBr CuCN के साथ करा दें तो बच्चों यहां से N2 हटता है और साइनाइड लगता है। रिएक्शन का नाम सेंड मियर रिएक्शन है। तो बच्चों अगर कभी भी आपको जो है इसको इसमें कन्वर्ट करना है मतलब साइनाइड लगाना है तो भाई साहब हमें सेंड मियर ही कराना पड़ेगा। अगर बच्चों यहां पर कॉपर HCl कॉपर HBr ले लें तो रिएक्शन का नाम गेटरमान जो है रिएक्शन है, गेटरमान कोश नहीं है, गेटरमान रिएक्शन है। बच्चों इसी में जो है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। क्या पूछा गया कि एरोमेटिक डाइएजोनियम आयन का रिएक्शन अगर HBF4 के साथ कराया जाए तो यहां पर सबसे पहले तो बेटा सॉल्ट बनता है और अगर इसको हीट कर दे तो फ्लोरीन आता है। अगर इसी में बच्चों हम जो है NaNO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये BF4N2 यहां से हटता है और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा बच्चों यहां पर अगर हम बात करें बीडीसी को बेंजीन बनाने वाली बात है, बीडीसी को बेंजीन बनाना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये छोड़ दिया है तो रिडक्शन वाला पोर्शन है भाई साहब, एग्जाम में पूछा गया और ये लाइन तो भाई डायरेक्ट उठ के आई है हमारे एग्जाम के अंदर। ये था ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम में डायरेक्ट उठ कर आया है। तो यहां पर हमने सबसे पहले इससे रिएक्शन कराया फिर ये बनाया। क्वेश्चन क्या था कि बीडीसी को नाइट्रोबेंजीन बनाना है, सबसे पहले बेटा हमें HBF4 के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। भाई इसके बाद बनाया कपल, कम से कम हमारे AIPMT एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ गया। अगर बीडीसी को आप जो है अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बच्चों आप फिनॉल के साथ ट्रीट करें तो कलरफुल कंपाउंड बनता है ऑरेंज कलर। अगर एनिलीन के साथ ट्रीट करें तो यहां पर कलरफुल कंपाउंड बनता है और वो कलर होता है ऑरेंज येलो कलर। अब भाई साहब इंटेक्स ध्यान देख लेना, इंटेक्स दिखा रहा हूं आपको।
और अभी प्रीवियस ईयर्स में दिखाऊंगा। तो भाई ये इंटेक्स छोड़ के नहीं जाना है, ये इंटेक्स आएगा। क्या है भाई साहब, Br2 लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, NO2 को क्या बना दिया, NH2 बना दिया। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन करके क्या बना दिया, BDC बना दिया। इस BDC में जो है H3PO2 डाल दिया, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। इसमें KMnO4 डाल दिया तो एसिडिक H जो ये अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना एसिड में कन्वर्ट हो गई है। अब क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, सबसे पहले रिएक्शन बेटा SOCl2 डाला तो SOCl2 यहां से OH हटाकर क्या लगा देगा, Cl लगा देगा भाई साहब। ठीक है, इसके बाद निमोनिया से रिएक्शन कराया, अटैक करा, Cl यहां से बाहर निकला तो भाई साहब यहां पर जो है अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस अमाइड में बच्चों रिएक्शन आ गई हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। भाई साहब हॉफमैन ब्रोमामाइड 3 बार आ चुकी है अब तक एग्जाम में, तो इसके जबाड़े से CO निकालना और यहां पर करीना और नाइट्रोजन को जोड़ देना। रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड, मैंने आपको बोला था NCERT से डायरेक्ट उठ कर आएगा, और कहां से उठ कर आया है ये फटाफट आप देख लीजिएगा। ये देखो बेटा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डायरेक्ट उठकर आया है हमारे एग्जाम के अंदर। तो भाई साहब यहां से एक बार नहीं 3 बार आया है, तो 3 बार अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं, मतलब नीट एग्जाम को अगर फोड़ना चाहते हैं तो आपको आना चाहिए। भाई साहब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रहा डाल दिया तो भाई साहब फंक्शनल ग्रुप जो है आह बोल देता है। इस नाइट्रोजन और कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन का जुड़ना बेटा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। AIPMD 2007 के अंदर जो है रिडक्शन लाहा वाला क्वेश्चन आया है बच्चों। यहां पर डाइएजोटाइजेशन AIPMD 2008 भाई साहब BDC बनता है कोल्ड में, और BDC बच्चों यहां पर जो है वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल इसमें जाकर भाई साहब कपल बना लेगा, और कपल बनने पर जिंदगी रंगीन हो जाएगी, और रंगीन होने पर ये जो कलर देगा वो कलर बेटा ऑरेंज होगा। तो यहां पर बच्चों ये कपलिंग रिएक्शन था AIPMD 2008 के अंदर, एज इट इज उठकर आया। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें AIPMD 2014 तो अगेन BDC यहां पर कपल बनाएगा, और कपल बनाने के बाद जो है यहां पर भैया कलर आएगा, और वो कलर जो आएगा वो येलो कलर आएगा, और ऊपर भी जो कलर आएगा वो येलो कलर आएगा। तो भाई 2 बार, अब तक 2 बार आया है। क्या बोल रहा हूं मैं, अब तक 2 बार आया है। क्या 2 बार आया है, ये भाई साहब अब तक 2 बार आ गया। अभी तो एनिलीन के बारे में आया, अब फिनॉल थोड़ी छोड़ेगा, फिनॉल भी आया है। कैसे आया है देखिएगा, ये भाई साहब फिनॉल भी आया, उसको अभी देखते हैं। यहां पर आप देखिए AIPMD 2010 के अंदर अगर आप चेक करें तो भैया हॉफमैन ब्रोमाइड CO निकाला और ये जोड़ दिया, मतलब यहां पर रिएजेंट Br2KOH आएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड आ जाएगा। बच्चों सेकेंडरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन अगर आप कराते हैं तो भैया यहां N नाइट्रोसो जो है प्रोडक्ट बनेगा, तो ये N नाइट्रोसो एनिलीन या N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन यहां पर बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन के बारे में मैंने आपको बताया है। बच्चों क्वेश्चन क्या आया अभी देखिएगा, ये कोई कंपाउंड है, डाइएजोटाइजेशन कराने पर अल्कोहल बन गया, मतलब भाई साहब कंफर्म बात हो चुकी है कि ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, जो भी है इस तरह का है। ठीक है, इसमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराया तो आइसोसाइनाइड बना, इस आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कराया तो ऐसा बना। उल्टा चल लो बेटा, यहां पर जो है ये CH3 बना, मतलब ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, तो यहां पर बेटा ये आइसोप्रोपाइल अमाइन था। ठीक है, और उल्टा चलिए तो यहां पर कंफर्म हो गया कि जो ये प्राइमरी अमाइन यहां पर दिया था ये आइसोप्रोपाइल अमाइन था। तो 2012 के अंदर पूछा गया रिएक्टेंट, तो कार्बाइल अमाइन रिडक्शन का यूज करते हुए, भाई ये 2-4 रिएक्शन के इर्द गिर्द घूमता रहता है अमाइन चैप्टर, इसलिए ये रिएक्शन है हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगेन AIPMD 2014 के अंदर पूछा गया कि मोस्ट स्टेबल BDC, तो भाई ध्यान रखना एरोमेटिक डाइएजोनियमाइन is more stable than aliphatic diazoniamine because it is resonance stable। पाई सिंगल पाई में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है।
बच्चों नीट 2013 आया, बीडीसी को बेंजीन बनाना था तो हमें रिएजेंट यहां पर ऐड करना था S3PO2, मतलब N2 हटाकर हमने H लगा दिया। तो आप देखो बेटा एनसीईआरटी से S3PO2 उठाकर रख दिया और एनसीईआरटी में बिल्कुल कोपचे में लिखा हुआ है छोटा सा, और मैंने अभी आपको एक इंटेक्स भी बताया था कि ये इंटेक्स आपको आना चाहिए। ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो रे भाई। और यहां से इंटेक्स से उठकर क्वेश्चन कैसे आया ये देख लीजिएगा, ये देख लिए भाई, बीडीसी को बेंजीन बनाना। तो डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। बच्चों नाइट्रोबेंजीन में NO2 का रिंग पर -M लगता है, मतलब ऑर्थो पैरा को बर्बाद करेगा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेटा इस रिंग में जो जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। तो यहां पर बच्चों मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गए। SnHCl FeHCl बोला था आपको, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये लीजिए भाई साहब एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें SnHCl डाला तो भाई साहब NH2 बन गया। डाई एजोटाइजेशन कराया तो डाई एजोटाइजेशन कोल्ड में करा दिया जाए, SnHCl डाला, ठीक है। तो यहां पर SnHCl डालने पर बेटा ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसका अगर डाई एजोटाइजेशन कराया तो बीडीसी बन गया, और बीडीसी बनने के बाद अगर फिनॉल से रिएक्शन कराई तो कलर आया। अभी बताया था ना बेटा फिनॉल आना बाकी है, ये ले भाई कपल बनाने के लिए फिनॉल भी आ गया। तो भाई कपलिंग रिएक्शन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर कपल भी बन गया बेटा। अगेन 2017 नीट एग्जाम आया और फिर से हॉफमैन ब्रोमाइड पूछा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। Br to KOH यहां पर ऐड करो, कभी कभी बेटा आपको KOBr भी दिया हो सकता है और यहां पर बन जाएगा अमाइन, बन जाएगा मीथेन अमाइन बन जाएगा। नीट 2019 आया, अमोनिया एक तरह का बेस है, बेस को एसिड पसंद है, तो भाई साहब एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, तो अगर एसिड बेस यहां पर देखेगा तो देखने के बाद भाई यहां पर सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पर एसिड बेस देखेगा, देखने के बाद भाई साहब यहां पर ये सॉल्ट बन गया, यहां पर भी बेटा ये सॉल्ट बन गया, दोनों जगह सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर इसे हीट कर दें तो भाई साहब पानी निकलेगा, पानी निकलने पर यहां पर बच्चों अमाइड बन जाएगा। और बच्चों अगर यहां पर हीट की जगह स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया हो तो ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग फर्दर जो है इमाइड में कन्वर्ट कर देगा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आया है, कैसे उठकर आया है देखो, चेक द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आपको करना क्या है, इंटेक्स नंबर जो यहां पर दिया हुआ है ये 13.11, भाई साहब एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर डाउट है तो नोट्स पढ़ो फटाफट, जिन भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है तो मेरे नोट्स पढ़ लो। तो बच्चों अमाइन चैप्टर में आपको जो मैंने बताया क्या क्या आ चुका है, तो ये रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन, भाई साहब अगर वीक है तो पढ़ लो। दूसरा रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वीक है तो पढ़ लो। तीसरा रिएक्शन रिडक्शन, चौथा रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन, कपल बनाना। पांचवा रिएक्शन ESR रिएक्शन। छठा रिएक्शन कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो भाई यहीं से पेपर आएगा, ध्यान रखना इन 4-5 रिएक्शन से जो है एग्जाम में पेपर बार बार रिपीट हो रहा है, तो
तो अच्छे से कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो नोट्स पढ़िए। तो बच्चों आज हमने अमाइन चैप्टर का एनालिसिस करा, उससे क्या क्या हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज फिर आते हैं मेरे पास बार बार। बच्चों मैं आपको एक बार बोल चुका हूं कि हमारा नया बैच जो स्टार्ट होगा वो 12 तारीख के बाद जो है अनाउंस होगा। 12 तारीख तक हम किसी भी बच्चे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देंगे कि भैया तुम ये कर लो वो कर लो। अभी तुम्हें नीट एग्जाम को क्रैक करना है। जो 22 को टारगेट कर रहे हैं थोड़ा ठंड रखो भाई। बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी जो है बहुत प्यारी सीरीज जो है या बहुत ही प्यारा बैच जो है लेकर मैं आ रहा हूं। तो बच्चों बने रहिए, जुड़े रहिए और डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक को इसी तरह से अपना प्यार लुटाते रहिए। और बच्चों ये जो खुशबू है डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक की, जितने बच्चों में आप फैला सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर बच्चों इसे फैलाते रहिए, क्योंकि यही प्यार जो है, जो ये आपका प्यार हमें मिल रहा है, यही प्यार बच्चों और इंटरनल जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छा किया जा सके। थैंक यू सो मच।